अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं अपनी हद तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हमारे माशरे में पाई जाती है और वो है गुर्दे का पत्थर। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जिस बेल्ट में पाया जाता है वहाँ पे गुर्दे के पत्थर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, या यूँ कहिए कि ये रेड जोन में है जहाँ पे गुर्दे के पत्थर बनने के बहुत चांसेस हैं। और गुर्दे के पत्थर बनने की काफ़ी वजूहात हैं पाकिस्तान में, और जिसमें जो सर फहरिस्त है वो ये है कि हम लोगों का जो डाइट और जो खुराक है वो उस तरह मुतवाज़न नहीं है। हम लोग गोश्त खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, हम नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमें पानी का इनटेक उस तरह नहीं है, या हम पानी इस तरह इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह आम लोग हैं। दूसरा ये है कि हमें मोटापा हमें ख़ास तौर पे ख़वातीन में हमारे यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजूहात जो गुर्दे के पत्थर की वजूहात बनती हैं। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोग अपनी खुराक का भी जिस तरह मैंने अर्ज़ किया उस तरह ख्याल नहीं रखते। जो टाइम गुजरता जाता है तो साइंस जो है वो बहुत तरक्की करती है और उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऐड होती हैं इलाज की सूरत में भी, और इलाज के अलावा जो तशख़ीस है उसमें भी हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं जो जिसमें बेहतरी आ रही है। जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया कि शुरू के दिनों में हम अल्ट्रासाउंड पे रिलाई करते थे कि, और अल्ट्रासाउंड उस ज़माने में एक बहुत अच्छी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी थी। अब हम बहुत ज़्यादा सीटी पे रिलाई करते हैं, सीटी स्कैन पे, जो हमें बता देता है कि गुर्दा जो है, गुर्दे में पत्थर जो है वो कितना बड़ा है, किस लोकेशन पे है और वो कितना सख्त है। क्योंकि सख्ती भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है पत्थर के लिए जितना उसकी लोकेशन और उसका साइज़ है। बिकॉज़ जो नरम पत्थर हैं उसको तोड़ने में हमें आसानी होती है, बहुत से ऐसे नरम पत्थर हैं जिनको हम बाहर से तोड़ सकते हैं और जिनको हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर जो साइज़ है वो भी हमें बताता है कि हमने इसके इलाज का कौन-सा तरीक़ाकार इख्तियार करना है। जो निस्बतन छोटे साइज़ के पत्थर हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि हम शुआओं से ख़त्म कर दें। फिर जो उससे बड़े साइज़ के पत्थर हैं उनके लिए हमें ऑपरेटिव सर्जरी करवानी पड़ती है। जो साइंस ने तरक्की की, तो एक ज़माना था जब हम सिर्फ़ चीरा दे के पत्थर निकालते थे, लेकिन अब बहुत से और तरीक़ाकार आ चुके हैं जिसमें जो राइज है जिसको आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं वो पीसीएनएल है। मतलब हम गुर्दे के अंदर एक सुराख करके सारा पत्थर वहीं से साफ करके तो बाहर आ जाते हैं। और अब उसके बाद जो एक तरीका आ रहा है वो लेज़र का है कि जिसमें हम फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप्स या फ्लेक्सिबल जो यूरेटेरोस्कोप या नेफ्रोस्कोप्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम पेशाब के ज़रिए से गुर्दे की नाली में होते हुए गुर्दे तक जाते हैं और वहाँ पे जाके लेज़र के ज़रिए पत्थर को तोड़ सकते हैं। ये तरीका इलाज बहुत कम इदारों में है आजकल पाकिस्तान में। बहुत कम जगह इस्तेमाल हो रहा है। जो बाकी दीगर इलाज हैं, मतलब जो पीसीएनएल है या यूआरएस है जिसके ज़रिए आप गुर्दे की नाली में आए भी पत्थर तोड़ सकते हैं, वो हैं। और जो लिथोट्रिप्सी है वो भी अब काफ़ी पुराना इलाज होता जा रहा है जिसमें बाहर से शुआएं मार के आप गुर्दे के पत्थर को तोड़ सकते हैं। तो जब भी एक पेशेंट मेरे पास आता है जिसको हिस्ट्री हो कि पहले भी उसको पत्थर हो चुके हैं या उसको जो पत्थर है वो बार-बार बन रहे हों, तो हमें, और अभी रिसेंटली वो मेरे पास आया कि जी मुझे फिर से दर्द शुरू हो गया है, तो हमें जो पहला खदशा होता है वो यही होता है कि इसको गुर्दे का पत्थर हो सकता है। इसी तरीके से जो मकाम है जहाँ पे दर्द होता है, अगर आपको पसलियों के नीचे पीछे दर्द शुरू हो गया है तो ये मोस्ट लाइकली गुर्दे के पत्थर का है। फिर ये भी एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गुर्दे के पत्थर का दर्द बहुत शदीद होता है और कुछ केसेस में ये बच्चा पैदा करने से ज़्यादा दर्द होता है। और गुर्दे का जो पत्थर है अगर वो नलकी से ज़रिए नीचे आए, जो गुर्दे की नलकी मसाने तक आ रही है, तो वो जब उसकी वो गुज़रगाह है वो बहुत तंग है, तो जब वो पत्थर वहाँ से गुज़रता है तो वो शदीद पेन करता है। तो उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि प्रॉब्ली गुर्दे का पत्थर है जो नीचे गिरा है जिसकी वज़ह से दर्द हुआ है। इसी तरीके से जो गुर्दे के अंदर का पत्थर है अगर वो रुकावट कॉज़ करे या इन्फेक्शन कॉज़ करे तो पेशेंट को मुसलसल दर्द होता रहता है। अगर आपकी पेशाब की नाली जो गुर्दे से निकल रही है वो पैदाइशी तौर पे तंग हो, तो पेशाब वहाँ पे रुका रहता है गुर्दे में और वो भी गुर्दे के पत्थर का एक बायस बन सकता है। लेकिन बिलअमूम जो मैं मरीज़ों को मशवरा देता हूँ वो ये है कि आप पानी ज़्यादा पिएँ। याद रखें जो आप खाना खाते हैं, जो आप चाय पीते हैं, जो आप बाकी जो खुराक खाते हैं, सब में पानी मौजूद है। स्पेसिफिकली मैं मरीज़ को ये नहीं कहता हूँ कि आपने इतने ग्लास लाज़मी पीने हैं, लेकिन एक राउंड द पार्क फिगर जो है, जो मतलब जो आम तौर पे हम कहते हैं वो 6 से 8 ग्लास आप दिन में पिएँ, और अगर आप धूप में काम करते हैं तो आप ज़्यादा पी लें। गोश्त और नमक वाली ज़्यादा अशिया जो हैं उनसे परहेज़ करें। अगर आपकी खुराक में कैल्शियम की मिकदार कम है तो उससे भी आपको पत्थर हो सकते हैं। फिर बहुत सी ऑक्सलेट कंटेनिंग चीज़ें हैं, इसमें चॉकलेट, कॉफ़ी, टमाटर,
ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें ऑक्सलेट की मिकदार ज़्यादा है, बेकरी के आइटम्स हैं समटाइम्स, तो ये तमाम चीज़ें अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको गुर्दे के पत्थर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मैं इन सब चीज़ों को एक लाइन में सम करूँ तो ये है कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल, एक जो सेहतमंदाना लाइफ़स्टाइल है, जिसमें आप एक्सरसाइज़ और मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपको गुर्दे के पत्थर होने के कम चांसेस हैं और पानी भी मुतवाज़िन मिकदार में पिएँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।